अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टार्ट हम करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे क्या होती है। तो स्टार्ट हमने किया था लिमिट से, उसके बाद हमने पढ़ी कंटिन्यूटी। लिमिट में हमने देखा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे आपस में बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन में कहीं ब्रेक नहीं है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी जो है वो हम डील कर रहे हैं फंक्शन के ग्राफ के बारे में कि जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे हम उसको किसी पॉइंट पे हम क्या उसको एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कहीं कोई करू शार्प एज तो नहीं बनाती है जिस पे हम कोई एक टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा हम इसमें आज पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन में लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन मैं कहता हूँ कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन आप समझते हैं, जिसका डोमेन भी रियल होगा और कोडोमेन भी क्या होगा, रियल होगा। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसका डोमेन जो है वो है ओपन इंटरवल ए कामा बी, ये रियल डोमेन है इसका ए बी। मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेके चलूँगा, लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसके डोमेन से एक पिक करता हूँ एक रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम पॉइंट सी। अब इस सी पे मैं चेक करूँगा, इस सी पॉइंट पे मैं डिफरेंशियबिलिटी देखूंगा कि इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी। तो सी जो है एक पॉइंट है डोमेन से ए बी से, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स जो फंक्शन है ये इसी सूरत में डिफरेंशियबल होगी। किस सूरत में, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। ये तभी डिफरेंशियबल होगी if and only if, not only if but if and only if limit x tends to c, क्योंकि हम c पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। लिमिट x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exists finitely। अब हम देखते हैं कि इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ, exists finitely। हम कहते हैं कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, एक ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशियबल होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। अब एग्जिस्ट्स फाइनाइटली आपने 11th में भी पढ़ा है। एग्जिस्ट्स फाइनाइटली का मतलब क्या होता है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, जैसे हमने ये इसमें भी पढ़ा कंटिन्यूटी में, व्हेन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो हम कहते हैं कि ये जो लिमिट है दिस एग्जिस्ट्स एंड एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। और दोनों क्या होने चाहिए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये इन्फिनिटी के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों का वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है बल्कि एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि इसी सूरत में ये एफ एक्स जो है ये डिफरेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब समझते हो मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एल एच एल आर एच एल को हम यहाँ इस विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन हम देखेंगे तो मैं लिखूंगा इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, क्योंकि एल एच एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड से हमने 11th से हम पढ़ते आए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स minus f of c divided by x minus c is equal to limit x tends to c plus f of x minus f of c divided by x minus c। तो अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों लिमिट आपस में बराबर होंगे और दोनों किसके बराबर होंगे, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होंगे, तो हम उसी सूरत में कहेंगे
कि ये एफ जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी। वो हम बाद में देखेंगे कि इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगी। तो अभी आपने देखा व्हेन x टेंड्स टू c माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। c माइनस के बदले में x के बदले रखूंगा c माइनस h। तो यहाँ क्या मुझे मिलेगा f ऑफ x के बदले क्या मुझे, हाँ ठीक है, मुझे मिलेगा c माइनस h, f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी को ऐसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाई x माइनस c माइनस h माइनस सी। तो यहाँ मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया बाई c माइनस h, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड c फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो c को इसीलिए हमने x टेंड्स टू c के बदले c माइनस के बदले लिखा h टेंड्स टू 0, मतलब है x इज इक्वल टू c माइनस h व्हेन x टेंड्स टू c माइनस h टेंड्स टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई सी और सी कैंसिल माइनस h। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ डैश ऑफ सी माइनस से। एफ डैश ऑफ सी माइनस का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी नेगेटिव एट सी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट को थोड़ा एक दो स्टेप और इवालुएट करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे x के बदले में c प्लस h। तो मैं क्या इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बदले में लिखूंगा c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x के बदले c प्लस h माइनस c और c यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। याद रखिएगा ये जो है दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये जो है दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ एक चीज़ की फ़र्क होती है। यहाँ देखिए f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस h, यहाँ f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई h। ये h जो होता है यहाँ पे ये यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस आता है। तो इसको हम कहते हैं और एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एफ डैश ऑफ सी प्लस। सी प्लस का मतलब है पॉजिटिव साइड से हम सी को अप्रोच करते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी, कौन कौन सी, एफ डैश ऑफ सी माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इट इज़ डिफरेंशिएबल एट व्हाट पॉइंट, एट सी। तो इस डिफरेंशिएशन को एफ डैश सी और एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी प्लस के बदले हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था कि दिस ये जो लिमिट है इसको मैं लिखूंगा एफ डैश सी इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे कि वाई एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल तभी होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एट सी, तो ये इसके बराबर अगर होगा, इसका बराबर होने का मतलब है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हम उस डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं बाई एफ डैश सी। तो तफसील में जाके अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच, अगर ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, तो हम कहेंगे एफ डैश सी माइनस इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस। तो दोनों के बदले हम लिखते हैं एफ डैश सी डिफरेंशियल के लिए। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है ये सी पर डिफरेंशिएबल है। आप समझ गए मेरी बात। ये था अभी तक इसका थ्योरेटिकल अप्रोच। अब हम इसका जियोमेट्रिकल अप्रोच भी देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन इसका, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, तभी आप क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान है, क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम इसका देखेंगे, अभी तक थ्योरेटिकल अप्रोच हमने पढ़ा, अब हम इसका देखेंगे जियोमेट्रिकल अप्रोच। अब देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ
दिस इज माई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। अब अगर एक फंक्शन है दिस इज इक्वल टू, दिस इज ए फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इज माई पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो सी पे आप देखिए ये इसका वैल्यू आता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू सी है तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि मेरी फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सी और एफ ऑफ सी आएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूँ ए, दिस इज पॉइंट ए। अब इस सी को मैं एक छोटी सी इंक्रीमेंट देता हूँ, इसके राइट साइड में चलता हूँ बाय ए स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड ए फाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी, जितना आप सोच सकते हैं उतनी छोटी क्वांटिटी। मैं दाएं साइड चलता हूँ, इस पॉइंट पे ये होगा मेरा सी प्लस एच, क्योंकि एच जो है वो बिल्कुल सी के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन यहाँ आपको इसलिए ये दूर दिखता है बिकॉज ये इमेज जो है ये हमने जूम करके बनाई है। तो सी की नेबरहुड में एक पॉइंट है सी प्लस एच, तो सी प्लस एच जो है यहाँ पे आता है, इसका वैल्यू इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी प्लस एच, और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच। इसका एक कोऑर्डिनेट आएगा सी प्लस एच और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच। इसी तरह अब सी के लेफ्ट साइड में आप बिल्कुल यही इतनी ही क्वांटिटी चलिए लेफ्ट साइड में एच, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है सी माइनस एच, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा तो वो होगा सी माइनस एच और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ सी माइनस एच। ये तीन पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सी कामा एफ ऑफ सी, क्योंकि यहाँ जमलिंग हो गई इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सी प्लस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच, वेरी गुड। और पॉइंट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पे, सी माइनस एच, उसके बाद है एफ ऑफ सी माइनस एच। ये तीन पॉइंट्स हैं। अब इन तीन पॉइंट्स मैं करता हूँ ए और बी को मैं क्या करूँगा, मैं ज्वाइन करता हूँ इस ए बी को। इन द सेम वे मैं ज्वाइन करूँगा ए सी को। अब देखिए ये करू जो है ए बी, इस करू का क्या बनता है, सीकेंट बनता है, या कॉर्ड भी हम कह सकते हैं इसको। इस तरह सी ए जो है ये भी इस करू का कॉर्ड है या सीकेंट कहलाएगा। अब इन दो कॉर्ड्स का मैं चेक करूंगा, इन दो कॉर्ड्स का स्लोप क्या आएगा। ठीक है, स्लोप आपने पढ़ा होगा, तो पहले मैं लिखूंगा एम मीन स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप के बारे में आपने पढ़ा है, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो इसके y कोऑर्डिनेट क्या है, m ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी ये होगा सी y2 माइनस y1 हो गया f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c। देखिए ए बी का मैं देखता हूँ स्लोप, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ c प्लस h, और पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट है एफ सी, तो y2 माइनस y1 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 के बदले है c प्लस h और यहाँ है x1 के बदले c। आप समझते हो, तो इम्प्लाइज ये इज इक्वल टू दिस स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ हम कॉर्ड ए बी निकालते हैं, तो ये स्लोप किसके बराबर आएगा, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई सी और सी कैंसिल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, इस कॉर्ड का स्लोप है। अब चेक कीजिए यहाँ पे, नाउ यहाँ मैं इसको ज्वाइन करता हूँ थोड़ा। अब देखिए अगर ये एच जो है स्मॉल क्वांटिटी एच, अगर ये इफ दिस एच टेंड्स टू जीरो, हम सी प्लस एच से आएंगे किसकी तरफ, सी की तरफ, या पॉइंट बी से आएंगे ए की तरफ। तो जब हम पॉइंट बी से ए की तरफ आएंगे तो एच छोटा होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता,
छोटा होता चला जाएगा। तो चलो हम मान के चलते हैं कि सी जो है सी टेंड्स टू सॉरी दिस एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो। जब एच करेगा टेंड टू जीरो तो ये पॉइंट जो है सी प्लस एच कहाँ पे आएगा, सी पे। उसका मतलब है पॉइंट बी जो है वो कोइंसाइड करेगा किसके साथ, ए के साथ। और ये सीकेंड जो है ए बी, उस समय ये क्या लेगा, ये लेगा टेंजेंट की शक्ल लेगा। आप समझते हो ना मेरी बात। तो मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। इस कॉर्ड, ये जो सीकेंड था अभी, इस सीकेंड की मैं अब लिमिटिंग पोजीशन ले रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट बी क्लोज आएगा किसके, ए के क्लोज आता चला जाएगा, क्लोज आता चला जाएगा, या एच डिस्टेंस जो है छोटी सी डिस्टेंस वो जीरो के ओर बढ़ती चली जाएगी। तो ये दो पॉइंट जो है ये कोइंसाइड करेंगे उस सूरत में। जब ये कोइंसाइड करते जाएंगे तो लिमिटिंग केस में उस टाइम ये सीकेंट ए बी जो था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट। तो ये अभी तक हमने जो लिया था स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। आप समझते हो ना, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। यहाँ आप शक्ल में भी देख सकते हैं इस कॉर्ड को क्या बन जाएगा, अभी तक ये कॉर्ड था, अब ये टेंजेंट बन जाएगा। तो अभी जो हमने निकाला था स्लोप ऑफ कॉर्ड या स्लोप ऑफ सीकेंट, ये अब बन जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए। इसी तरह अब अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट सी की बात करेंगे, ये भी एक सीकेंट है या कॉर्ड है। अब अगर हम ए सी कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे तो मैं लिखूंगा स्लोप ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अगेन वाई कॉर्ड वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू क्या है इसका, एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच, माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी माइनस एच। ये देखिए सी माइनस एच एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी। तो ये किसके बराबर आएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो यहाँ भी अगर हम लिमिटिंग केस लेंगे, लिमिट लेंगे व्हेन एच टेंड्स टू जीरो, जब एच जीरो को टेंड करेगा, हम यहाँ से बढ़ते जाएंगे, एच जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये सी माइनस एच ये पॉइंट जो है ये सी के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। या हम कहेंगे ऐसे कि ये पॉइंट सी जो करो पे था, दिस विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स ए, एंड फाइनली ये जो कॉर्ड था सी ए बन जाएगा टेंजेंट। क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो मैं अगर लिमिटिंग केस लूँगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, इसका लिमिट में लेता हूँ डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो उस सूरत में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। अब चेक कीजिए यहाँ पर, अब ये भी था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, ये भी था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। तो ये दो टेंजेंट्स का स्लोप अगर एक ही है तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्लोप सेम है। जब स्लोप सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये ए जो है ए पे एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम ए पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसी का मतलब होता है कि ये फंक्शन जो है इट इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। तो जब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तो हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू जो है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच। तो अभी हमने देखा थ्योरेटिकल अप्रोच में जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एफ डैश ऑफ सी। तो यही होती है डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ हमने देखा ज्योमेट्रिकल अप्रोच में भी जब ये स्लोप, इस सीकेंट का स्लोप जब एच टेंड्स टू जीरो भी ए की तरफ आएगा, जब भी ए की तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो ये स्लो इस कॉर्ड को क्या बनता चला जाएगा, टेंजेंट बनेगा। इसी तरह जब सी ए की तरफ बढ़ेगा तो ये पॉइंट सी जो है सी ए के साथ कोइंसाइड करने जाएगा, तो ये कॉर्ड जो था अभी सी ए, ये इसका स्लोप भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। अब अगर ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट, अगर ये दोनों टेंजेंट्स का स्लोप एक ही है, ए बी टेंजेंट जो ए से हम टेंजेंट डालते थे इस तरफ,
और ऐसे टेंजेंट डालते थे इस तरफ, अगर इन दोनों का स्लोप एक ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, जब दोनों का स्लोप एक ही होगा तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो जब हम कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे, यही होता है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब मैं आपको फाइनल टच इसको देता हूँ यहाँ पे। अब अगर कोई फंक्शन है ऐसे, एक फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, दिस इज पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए पे अगर हम एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा करेंगे और एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा करेंगे, दीज आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ए। अब देखिए इस ए पे दो टेंजेंट्स हैं, जो इसका स्लोप है, अगर मैं इस लाइन का नाम रखूंगा L1, इसका नाम रखूंगा L2। अब देखिए स्लोप ऑफ L1 इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब, डिफरेंशिएबिलिटी सिंपली डील्स विद द स्मूथनेस ऑफ द कर्व। ऐसे एक कर्व है, तो क्या इस पॉइंट पे हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट पे क्या हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, या इस पॉइंट पे क्या हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। फिर अगर ग्राफ यहाँ पे ऐसे है, तो क्या हम इस पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ एक एज बन जाता है, एक शार्प एज बन जाता है इस कर्व का। तो जैसे आप ग्राफ में कहीं ऐसी सिचुएशन देखोगे जहाँ कर्व के ग्राफ में एक एज बन जाता है, एक शार्प एक एज बन जाता है, तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट पे हम एक से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं और हर एक टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो है ये एट दैट पॉइंट डिफरेंशिएबल है। तो सिंपली सम अप करने जाएंगे। कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा कि क्या फंक्शन में कहीं ब्रेक है या नहीं है, और डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट पे क्या हम फंक्शन का एक यूनिक टेंजेंट उस पॉइंट पर ड्रा कर सकते हैं या नहीं ड्रा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी, अगर नहीं ड्रा कर सकते हैं एक यूनिक टेंजेंट, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट्स ऑल। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू वेरी मच।